गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सेफ होंगे, अपना केयर भी कर रहे होंगे जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था. प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ चिल्ड्रेन. दिस टाइम द वायरस इज़ मोर पावरफुल, so please take care of yourself. So let's move on children. In my last video I have already started chapter 1. Today I am going to move on with chapter 1, the storage and memory devices. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था what do you mean by storage, what do you mean by memory devices. कुछ टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल्स हमने उसके पढ़े थे. देन वी हैव रेड अबाउट मेमोरी डिवाइसेस ऑल्सो, फ्यू मेमोरी डिवाइसेस, इजंट इट. देन डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर्स हमने सीखा था कि डेटा जो है वो एक चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? बिट्स निबल में कन्वर्ट होती है एंड 8 बिट्स फिर बाइट बन जाती है, बाइट फिर किलोबाइट, किलोबाइट मेगाबाइट, मेगाबाइट गीगाबाइट, गीगाबाइट टेराबाइट्स, टेराबाइट पेटाबाइट, पेटाबाइट्स एक्साबाइट्स में, और एक्साबाइट्स जो है वो जेटाबाइट, और जेटाबाइट जो है योटाबाइट में कन्वर्ट होती है. यस, आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल. और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था और सबकी कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई थी, लाइक रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना. यस, सो टुडे लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रेन with the next topic of this particular chapter, that is computer storage. कंप्यूटर में हम लोग बहुत कुछ स्टोर करके भी रख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था ना, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वर्क को स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर्स में. देयर आर 2 टाइप्स चिल्ड्रेन टू स्टोर द डेटा और द मटेरियल्स, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसे आप किस तरह से सेव कर सकते हो. 2 वेज होती हैं सेव करने की. कंप्यूटर स्टोर्स आवर वर्क इन 2 वेज. फर्स्ट टेम्पररीली एज वर्किंग डेटा, सेकेंड परमानेंटली एज सेव्ड डेटा. तो अब आप बोलोगे मैम टेम्पररीली और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? टेम्पररीली डेटा वो डेटा होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं, जैसे अब भाई आप टाइप कर रहे हो, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि राइट एन एसे ऑन माई स्कूल एग्जाम्पल, ओके, कि माई स्कूल पे आप एक ऐसे टाइप करके मुझे कॉपी में नहीं कंप्यूटर में टाइप करके लिख के दिखाइए. तो आप सब बैठ गए कंप्यूटर्स के सामने और टाइपिंग स्टार्ट कर दी आपने. एक छोटा सा 50 वर्ड्स का मैंने एक पैराग्राफ बोला आपको लिखने के लिए, तो आप टाइप कर रहे हो और टाइप करते जा रहे हो. अगर बाई चांस आफ्टर फिनिशिंग 30 वर्ड्स, जस्ट इमेजिन 30 वर्ड्स तक आप पहुंच गए हो, या कभी कभी 40 वर्ड्स भी, जस्ट यू कैन से कि 40 वर्ड्स तक पहुंच गए और अचानक से पावर फेल हो गई, ओके, पावर ऑफ हो गई. तो अगर पावर ऑफ हुई है तो कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगी. अगर उसमें बैकअप नहीं है, इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है, यूपीएस आपके पास नहीं है, तो तुरंत कंप्यूटर ऑफ हो जाती है ना. तो अगर कंप्यूटर ऑफ हो गई तो क्या होगा? जो 30 वर्ड्स का पैरा आपने लिखा था ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा? वो फिनिश हो जाएगा, वो डिलीट हो जाता है. तब तो बहुत बुरा लगता है ना हमें कि शिट, मैंने इतना सोच कर मेहनत से एक पैरा लिखा और वो ऑफ हो गया, कंप्यूटर तो फिनिश हो गया, अब तो मुझे फिर से सोच के लिखना पड़ेगा. तो ये जो डेटा आपने बनाया था ना कंप्यूटर्स पे, जो ऐसे आपने पैराग्राफ जो आपने लिखा था ना, जो थोड़ी देर के लिए ही आपके स्क्रीन पर विजिबल हुआ था, जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ तब तक वो विजिबल हो रहा था. तो दैट टाइप ऑफ मेमोरी, वो कंप्यूटर के किस मेमोरी में जाके सेव हो रहा था? वो सेव हो रहा था टेम्पररी मेमोरी में, वो सेव हो रहा था, ओके, और वो फिनिश हो गया. लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा तो हो गया इंसिडेंट, उससे आपको एक लाइफ में लेसन मिला कि नहीं, इतनी मेहनत से जब हम लिखते हैं तो वो सेव होके रहना चाहिए, सो दैट अगर पावर ऑफ भी हो जाए या किसी वजह से आपको उस वक्त मिड में छोड़ के जाना भी पड़ जाएगा, तो आप वापस से आके कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ आपने स्टॉप किया था वहाँ से. तो ये तो हम सबको मन करता है ना, किसी को मन करता है डबल वर्क करने का, किसी को भी नहीं. तो इसके लिए ही कंप्यूटर में एक और पार्ट है स्टोरेज का, दैट इज़ नोन एज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. तो आप क्या करोगे? आफ्टर कंप्लीटिंग 10 to 20 वर्ड्स आप क्या करोगे? उसमें एक सेव ऑप्शन होता है, आप सब ने किया होगा प्रैक्टिकल में भी, आई होप सो, और पढ़ा भी होगा. तो जैसे ही आप Ctrl+S दबाते हो
एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है स्क्रीन पे। और डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है तो उसमें वो आपसे एक फ़ाइल नेम रिक्वायर करता है फिल करने के लिए। तो आप जैसे ही उसमें एक नेम लिख के उसे सेव ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपका जो पर्टिकुलर फाइल है ना, जहाँ पे आप टाइप कर रहे थे, वो एक नेम मिल जाता है उसको, और वो सारा डेटा उस पर्टिकुलर नेम की जो फाइल है उसमें सेव हो जाता है। तो अगर पावर ऑफ भी हो जाएगी तो डजेंट मैटर, या आप कुछ देर के लिए गैप लेकर भी लिखना चाहते हैं या वहाँ से हटकर, तो भी आप वापस से आएंगे अपने फाइल को, जो सेव्ड फाइल है उसको ओपन करोगे तो जहाँ तक आपने टाइप किया था वो आपको ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पर। अब उसके आगे से कंटिन्यू करिए, इज़न्ट इट। सो ये जो जाकर सेव ऑप्शन आपने यूज़ किया ना, तो सेव करने के बाद जो डेटा थी आपकी वो किस मेमोरी में सेव होती है, वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है जाके। क्लियर चिल्ड्रेन? सो देयर आर टू ऑप्शंस, टेम्पररी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल MS Word, it loads in the main memory of the computer which is called random access memory, या फिर हम उसे RAM भी कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ना। All our work that we do with the loaded program remains in the RAM until we save it. और मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था ना रैम रोम के बारे में, कि क्या होती है रैम और रोम और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप जो भी टाइप कर रहे हो या डेटा लिख रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर के किस मेमोरी में सेव हो रहा है, रैम में सेव होता है। ओके, all our work that we do with the loaded program remains in the RAM until we save it. जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे वो टेम्पररी मेमोरी में सेव हो जाता है। टेम्पररी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रैम भी कहते हैं। If computer shuts down then all the data in RAM is lost. सो इसमें क्या होता है, टेम्परेरीली वो सेव हो रहा है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है ये सारे डेटा जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव दैट डेटा टू अ परमानेंट स्टोरेज। इसलिए हमें ज़रूरत है ऑब्वियसली कि हम इसे परमानेंट स्टोरेज में सेव करें। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेविंग चिल्ड्रन। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसे ही हम लोग सेविंग कहते हैं। सो टेम्पररी मेमोरी से जब हम, दिस इज टेम्पररी मेमोरी चिल्ड्रन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी से जब हम परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी डेटा को, तो उसे क्या कहते हैं, सेविंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द परमानेंट स्टोरेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, optical disk and pen drive disk. Okay, let us learn about various storage devices. अब हम लोग different types के various storage devices के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको explain भी किया था लास्ट वीडियो में, रैम के बारे में, रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था ना, स्कैन डिस्क एंड ऑल। तो अब हम लोग और फर्दर उसके बारे में, उस दिन तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था और पिक्चर दिखाया था कि देखिए इसकी पिक्चर ऐसे विजिबल होती है, वो ऐसा दिखता है, लेकिन आज हम लोग फर्दर उसमें और डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी मैंने आपको बताया था। एक प्राइमरी स्टोरेज दैट इज़ टेम्पररी, और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज़ परमानेंट स्टोरेज। सो प्राइमरी स्टोरेज को हम लोग टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस। इसके पास दो मेमोरी डिवाइसेस होती है जो कि प्राइमरी स्टोरेज में आती है, दैट इज फर्स्ट इज रोम, सेकेंड इज रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम random access memory. Okay, so first we'll read about ROM, that is read only memory. It stores the basic instructions to start the computer. These instructions are called as booting. तो किसी भी कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं ना, तो उस वक्त कुछ इंस्ट्रक्शंस का ज़रूरत होता है कंप्यूटर को, उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग। It stores these instructions and other data regarding the computer permanently. Its storage capacity is in a few megabytes. तो जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा मेगाबाइट्स का ज़रूरत पड़ता है। ओके,
Now next comes random access memory, that is RAM, which stands for RAM. Okay, it stores the working data of the user. अब RAM का काम क्या है? ROM क्या करता है? कंप्यूटर को बूट करने में काम करता है. ओके, एंड रैम जो है वो जो टेम्पररी मेमोरी जो था ना, आपने जो टेम्पररीली वर्क किया था कंप्यूटर में, जो सेव नहीं किया था, वो जाकर रैम में सेव होता है. ओके, नाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररीली. व्हेन कंप्यूटर शट्स डाउन, डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट. ये मैंने बताया ना, रैम का काम क्या होता है? टेम्परेरीली उसे स्टोर कर, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर शट ऑफ होता है, शट डाउन होता है, क्या होता है? ये जो मेमोरी उसमें रहती है, डेटा जो रहती है रैम में स्टोर्ड, वो फिनिश हो जाती है, वैनिश हो जाती है. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हायर देन रोम. तो रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो रोम से ज़्यादा होती है. Commonly computers contain RAM in 4 GB and 8 GB. जनरली कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, वो ज़्यादा करके कम से कम 4 GB से लेकर 8 GB की होती है. क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट कम्स प्राइमरी स्टोरेज. क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट कम्स सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी मीन्स टेम्पररी और सेकेंडरी मीन्स परमानेंट storage. Okay, now this includes all the storage devices that store the data permanently. So secondary storage devices में जो भी data आप type करते हो वो permanently save हो जाता है, because we give them a file name. हम उसे एक file name दे देते हैं. okay, ताकि वो उसी नाम से जाना चाहिए. लाइक यू पीपल कम टू स्कूल ना, आप आते हो ना, तो आप बोलते हो कि आप 4th में पढ़ते हो. इन विच क्लास डू यू रीड? मैम ने पूछा, आपने बोला 4th. तो 4th के किस सेक्शन में हो आप? तो आई डोंट नो. तो 4th के अगर मान लीजिए 2 या 3 सेक्शन है आपके स्कूल में, तो आप किस सेक्शन में जाके बैठोगे वो तो आपको पता नहीं है. और जैसे ही आपकी टीचर ने आपको इलेक्ट करके बोला कि बेटा आप, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग, लाइक आयुष, तो आयुष कुमार, यू बिलोंग टू सेक्शन बी, 4th B में आप बिलोंग करते हो, 4th B से, तो यू बेटर गो एंड सिट इन 4th B. जैसे ही मैम ने चार्ट को विजुअलाइज किया, देखा, चेक किया, तो उसमें पता चला कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो 4th B में. तो उस वक्त मैम ने क्या किया? आपको एक फाइल नेम प्रोवाइड किया, 4th B, ये आपका फाइल नेम. तो जैसे भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जैसे ही 4th B टाइप करेंगे ना, वो फ़ौरन हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा सब कुछ. या फिर रजिस्टर अगर हम निकालते हैं अटेंडेंस का, तो उसमें भी आपकी डिटेल्स है, तो उससे हम आपके अटेंडेंस के डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ 4th B में जो आयुष कुमार है उसी का डेटा चाहिए. नहीं तो ऐसे आयुष कुमार नाम से तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमको जिस आयुष कुमार का चाहिए वो आयुष कुमार आपके ए में भी है, आयुष बी में भी है, आयुष कुमार सी में भी है मान लीजिए. तो किस आयुष कुमार का हमको चाहिए था? बी वाले का. तो हम जैसे ही आयुष कुमार बी का फाइल ओपन करेंगे, मुझे आपकी सारी डिटेल्स या डेटा विजुअलाइज हो जाएगी. तो ये जो फाइल नेम दिया गया है ना, सेव किया गया, मीन्स 4th B जो आपको सेक्शन प्रोवाइड किया गया, ये आपका फाइल नेम है. आप सेव हो गए, तो आप कहाँ चले गए? आप परमानेंट मेमोरी में चले गए, स्टोरेज में, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में चले गए. क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क. ये आपने देखा है ना, हार्ड डिस्क बिल्कुल इस टाइप का विजुअलाइज होता है बच्चों, जो कि हर कंप्यूटर, लैपटॉप, सब चीज़ में प्रेजेंट होता है. द हार्ड डिस्क इज़ द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. It is located inside the system unit. All the work you do on a computer by default gets stored in the hard disk. It can store a lot of data. Okay? Now external hard disk. ये जो hard disk होता है ये तो permanently कंप्यूटर के hard disk में सेव रहता है, CPU में सेव रहता है ये hard disk. Okay? लेकिन कुछ external hard disk का भी हम लोग यूज़ करते हैं. चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. Nowadays external hard disks are commonly used to store the data as backup. Since they can store the data in terabytes, all the data on your computer can be backed up on an external drive.
They can be easily connected with the computer through a USB port. External hard disks are easy to carry and best choice to transfer bulk data. So external hard disk जो है लाइक पेन ड्राइव एंड ऑल, CD ड्राइव, ये सब जो रहता है ना, ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का काम करता है, जो कि हम एक वन प्लेस से अनदर प्लेस में ईजिली उसे कैरी कर सकते हैं. ओके और हमारे डेटा को, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ स्टोर है, घर पे डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसमें कुछ डेटा स्टोर है. ओके यू नीड टू गो टू योर फ्रेंड एंड शो इट टू हिम. तो आप वो डेटा कैसे ले जाओगे? क्या लैपटॉप और कंप्यूटर को उठा के ले जाओगे? और वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उस वक्त आप एक पेन ड्राइव का यूज़ करते हो ना आप लोग, पेन ड्राइव में सेव करते हो. पेन ड्राइव जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, एक टाइप का हार्ड डिस्क होता है बच्चों. उसमें आपकी डेटा ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बाद जब आप ले जाकर अपने डेस्टिनेशन में जाते हो आपके फ्रेंड के पास, उसके कंप्यूटर या लैपटॉप में जैसे ही आप उसे इंसर्ट करते हो, आपकी सारी डेटा वहाँ भी विजुअलाइज हो जाती है. क्लियर? Is it clear to you people? Thank you.